हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर 2.0 में। तो आज हम लाए हैं अंसार बोर्ड पेपर 2024 का सेट 1। तो आइए सॉल्व करते हैं पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया है पहला, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, कितनी होगी? तो आपको पता है अगर त्रिघात है तो 3 होगा, अगर द्विघात होता तो उसका कितना होता? 2 होता। ठीक, लेकिन ये त्रिघात है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड, आप देखिए संख्या 140 है, 140 को आप तोड़ सकते हैं। कैसे? 140 दिया है, 140 को 2 सत्ते 14, 2 जीरो जीरो, फिर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 35 है, 35 5 से कटेगा, 5 से, 5 सत्ते 35 और ये 7 से कटेगा। मीन्स दो बार है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 और गुणे 7। कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर सी, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो जैसा कि आपको छोटे क्लासों में बताया जाता था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो देखिए इसमें दिया है ए का गुणांक कितना दिया है, यहाँ ए का गुणांक दिया है 1, A1 का गुणांक, और B1 का गुणांक दिया है 2 और C1 का गुणांक दिया है 5। ठीक, फिर यहाँ दिया है A2 का गुणांक दिया है -3, B2 का गुणांक दिया है -6 और C2 का गुणांक दिया है 1। तो देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 2 बटे ये लिखेंगे हम 1/-3 बराबर 2/-6 बराबर 5/1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एक कम 2 तियाँ 6, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/3 बराबर 1/3 बराबर 5/1। तो ये कैसे? तो ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। और ये ऐसा कहाँ, ऐसा कब होता है? ऐसा अगर हो मीन्स A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसके क्या होते हैं, इसके अगर इस तरह का कहीं भी आपको मिलेगा तो इसका होगा हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। और ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें कोई है हल संभव नहीं है, कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी में आपको पता है सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो D1 निकालना हो आप निकाल लीजिए, A2 कितना दिया है -1 और घटाने के लिए माइनस, और A1 कितना दिया है -5, तो ये आपका हो जाएगा -1 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, 5 में 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तर होगा। विभक्तर आपको बहुत अच्छे से याद है कि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक, जो कि ऑप्शन सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। दूरी निकालनी, तो दूरी में आपको बताया गया था, दूरी बराबर फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होगा, हमें पता है फार्मूला, जैसे आपको याद होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला, इसमें से x2 कितना दिया है 4, x1 कितना दिया है -2, इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, ठीक, और प्लस y2 कितना दिया है 1 माइनस y1 कितना दिया है 3, इसका स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 में 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और प्लस 1 में 3 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 4 4 8। 4 4 8 को आप लिख सकते हो अंडर रूट में 4 गुणे 2, और ये लिख सकते हो 4 का वर्गमूल बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और अंदर बचेगा 2, मतलब 2√2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। देखिए अगर मूल बराबर हैं, फार्मूला क्या लगाएंगे आप, d बराबर b² माइनस 4ac। अगर मूल बराबर हैं तो d का मान क्या हो जाएगा 0, और b यहाँ से b का गुणांक कितना दिया है, b का मान दिया है। देखिए द्विघात समीकरण जो आपका होता है ये x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो इस समीकरण आपका ये दिया है और यहाँ से आप x² का गुणांक कितना दिया है 3, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा कितना 3, और bx मतलब x का गुणांक होता है b, तो b का मान यहाँ कितना दिया है बराबर -12 दिया है, और c का गुणांक कितना दिया है, c का गुणांक दिया है यम। ठीक, तो यहाँ से आप रख दीजिए मान 0, b का गुणांक कितना -12, b का मान दिया -12, तो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4ac होता है 4 गुणे a का मान दिया है 3 और c का मान दिया है यम। इनको सॉल्व कर लीजिए, 12 बराबर 144 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ हो जाएगा 144, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और -4 × 3 = 12 यम हो जाएगा ये। ठीक, 12 एम को बराबर किधर लाओगे तो +12 एम हो जाएगा, और बराबर इधर 144। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 12 से कटेगा 12 × 12, 12 बराबर यहाँ 144, मीन्स यम बराबर हो जाएगा आपका 12। ठीक, और यम का मान निकालने को बोल रहा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं दो ये है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितना दिया है, 2a दिया है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है। देखिए हमारा त्रिभुज ये है, प्रत्येक शीर्ष लंब, ये हमारी त्रिभुज है जिसकी सब क्या है, समबाहु त्रिभुज है, सबका 2 ये दिया है 2a, और ये भी कितना हो जाएगा शीर्ष लंब, चाहे ये खींच लो आप, चाहे ये खींच लो, और चाहे ये खींच लो, शीर्ष लंब वैसे तीनों लंब क्या होंगे, बराबर होंगे, तो चाहे जो आप खींच लो। चलो हम एक निकालते हैं, कोई एक खींच के निकालते हैं, तीनों लंब बराबर होंगे तो हम एक ही खींच के निकालते हैं, हम इसकी लंबाई निकालते हैं। ठीक, अब लंब में कुछ लिख लीजिए ना, ए बी सी, यहाँ डी लिख लीजिए। तो हमें निकालना है ए डी की लंबाई, लंब यही है ना, ए डी की लंबाई निकालनी है। तो देखिए अगर समबाहु त्रिभुज है और अगर लंब डाला जाएगा तो जिस पर लंब डाला जाएगा, जिस भुजा पर, उस भुजा को बराबर 2 भागों में बांट देगा। अगर ये इसकी पूरी लंबाई 2 ये है तो ये हो जाएगा ए, और ये भी हो जाएगा ए। ठीक, अब हमें ये निकालना है ए डी। ठीक, ए डी निकालना है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर किसका, ए डी का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर, और प्लस डी सी का स्क्वायर मीन्स आधार का स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना दिया है, 2a दिया है, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और बराबर ए डी कितना दिया, हमें ए डी निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर, और प्लस डी सी कितना दिया है, डी सी दिया है ए, तो ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ देखो ए स्क्वायर ये इधर है, ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर, और बराबर इधर क्या बचेगा, ए डी का स्क्वायर। ठीक, तो 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा, बचेगा 3a स्क्वायर, और बराबर यहाँ हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर। हमें जबकि ए डी का मान निकालना है, यहाँ ए डी का स्क्वायर इधर लाओगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर। ठीक, अगर हम यहाँ से वर्गमूल निकालें तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर रूट आएगा तो ये हट जाएगा, ये रूट इस पर स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा √3। ऑप्शन में कहीं दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा ए √3। ठीक, जो कि ऑप्शन सी है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो देखिए माध्य इसका निकालना है। अब ये आसानी से निकाल लो, ये एफ दिया है। ठीक, यक्स पहले निकाल लीजिए। तो यक्स कैसे निकालेंगे, पता है आपको, वर्ग अंतराल का योग कर लीजिए और उसका आधा कर दीजिए। 3 और 1 4 का आधा कितना 2, 5 3 8 का आधा 4, 7 5 12 का आधा 6, 9 7 16 का आधा 8, 11 9 20 का आधा 10। ठीक, अब क्या निकालेंगे आप एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक, तो निकाल लीजिए, किसका एफ और एक्स का गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 तियाँ 30। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना 8 6 14, 4 18, 18 18 6 24 के 4, हासिल 2, 3 1 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो ये हासिल हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, इतना आएगा। अब क्या करेंगे, अब आप यफ जोड़ लीजिए। ठीक है, यफ जोड़ेंगे तो देखिए यफ जोड़िए कितना आ रहा है, यफ जोड़ेंगे 4 2 6 सॉरी एक्स जोड़ यफ जोड़ना है, ये 3 2 5 5 4 9 9 2 11 3 14, कितना 14, तो ये हो जाएगा 14, और 14 हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, सिग्मा एफ आई एक्स आई
बटे क्या होता है सिग्मा एफ आई। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर दिया है 84 और बटे में कितना दिया है एफ कितना दिया है सिग्मा एफ आई दिया है 14। 14 एक कम 14, 14 6 84, मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 11 नंबर, कह रहा है कि साइन 27 बटे कॉस 63 का मान होगा। ठीक है, तो देख लीजिए साइन 27 बटे कॉस 63 का मान होगा। अब यहाँ आप देखिए साइन 27 लिखा, साइन 27 को हम लिख सकते हैं साइन 27, ये लिखा है साइन 27 बटे कॉस 63 का मान बताना है आपको, तो इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, साइन 90 माइनस 63। ठीक है, 90 में से अगर 63 आप माइनस करोगे तो 27 बचेगा, और यहाँ क्या लिखा है कॉस 63। ठीक, तो यहाँ से आप देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना 63, और यहाँ क्या है कॉस 63। ठीक है, कॉस 63 से कॉस 63 कट जाएगा और बचेगा कितना 1 बचेगा। आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यदि कॉस ए बराबर दिया है √3/2। ठीक, तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि कॉस किसका मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक, इसका मतलब ए की जगह पे यहाँ कितना है 30 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमें निकालना है साइन 2a का मान, तो साइन 2 गुणे ए का मान 30 है, मतलब साइन कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, 30 दूना 60, और हमें ये भी पता है कि साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, तो ये ऑप्शन कौन सा √3/2, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर यहाँ मान रख दीजिए, 1 + tan क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, कितना 1 + cot स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए आप 1 + cot स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप मान रखिए, यहाँ से क्या करेंगे आप इन दोनों का मान रख लीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 + tan का होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक, और 1 + cot का होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये देखो सेक का क्या हो जाएगा 1/, सेक का हो जाएगा 1/, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1/, कॉस स्क्वायर ए, और इसके बटे में है कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक का होता है 1/, साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ से आप देखो जब गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 1/, कॉस स्क्वायर ए गुणे में ये 1/, साइन उलट के साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो ये जब गुणा होगा साइन एकम साइन, मतलब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और बटे कितना कॉस स्क्वायर ए, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा है कि साइन 2a अगर साइन 0 का मान हम रखें, एक पुट करके पुटिंग वैल्यू से लगा लेते हैं, अगर साइन ए का मान 0 रखें तो साइन 2 गुणे 0, 2 जीरो ही हम 0, मतलब साइन 0 का मान कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 का मान 0, और यहाँ से आप देखो बराबर, यहाँ 2 गुणे साइन ए का मान हमने कहा 0 रखने को, तो जैसे ए का मान 0 रखोगे तो ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ आएगा ही 2 जीरो 0, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन, अगर ए का मान 0 रखा जाए तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, और यही आपको रखना है। ठीक, बाकी और रख के चेक कर लीजिएगा आप, और रख के देखोगे तो आंसर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए का मान 0, और ए का मान पूछ रहा था कि ए के बराबर क्या होगा, तो ए के बराबर हो जाएगा 0। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब भाई 22 सेमी परिधि दिया है तो उसका कह रहा है क्षेत्रफल बताइए। 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, तो आपको पता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, और रेडियस हमें नहीं पता तो रेडियस पहले निकालेंगे। 22 सेमी परिधि दिया है, परिधि बराबर क्या होता है, परिधि का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, परिधि बराबर यहाँ दिया है 22। ठीक है, जबकि परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर कितना दिया है 22 दिया है।
तो 2 गुणे 22, पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान हमें नहीं पता, आर ही निकालना है। तो ये हो जाएगा 22 से 22 कैंसिल, और ये आर बराबर आपका हो जाएगा, ये 2/7 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा 7/2। ठीक, ये 7 यहाँ 2/7 लिखा है, 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से देखें आप, थीटा का मान चतुर्थांश में कितना होता है, थीटा का मान 90 होता है, और 360 गुणे पाई का मान कितना दिया है, 22/7 होता है, और आर का मान कितना दिया है, 7/2 आया है। तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुणे 7/2। ठीक, एक 7 से 7 कट जाएगा। ठीक, और ये 90 चौका होता है 36, 360 सॉरी, और ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये 2 से कटेगा 11 बार में। देखो यहाँ 7 बचा, यहाँ 11 बचा, 11 सते 77, और बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब आपका आएगा 77 सेमी स्क्वायर। अगर कहीं 77/8 सेमी स्क्वायर ऑप्शन में कहीं दिख रहा हो तो वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कैप्सूल संयोजन है। अब कैप्सूल किसका संयोजन है, 2 शंकुओं का, एक बेलन 2 अर्धगोलों का, एक बेलन एक अर्धगोलों का गोले का, एक बेलन एवं 2 गोलों का, 2 गोलों का कह रहा है। नहीं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। देखिए ऐसे होता है कैप्सूल, ये ठीक है, ये हो गया। ठीक, और ये तो हो गया बेलन, बेलन हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे अर्धगोला लगा होता है ये, और ऐसे इधर भी अर्धगोला लगा होता है, ये ऐसे। ठीक, कैप्सूल एक बेलन और 2 अर्धगोलों का मतलब वो होता है संयोजन। ठीक, ऑप्शन नंबर ये। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो उनका माध्यक होगा। तो एक फार्मूला आपको बताया गया था कि बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। तो बहुलक और बहुलक दिया है, और क्या दिया है, माध्य दिया है, हमें माध्यक निकालना है। ठीक है, माध्यक निकालना है। तो देखिए पहले माध्य दिया है, बहुलक कितना दिया है, ये माध्य 32 और बहुलक कितना 35, तो ये हो जाएगा 35 बराबर, ये माध्यक नहीं दिया है तो 3, माध्यक को हम एम से लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस 2 गुणे ये कितना दिया है, माध्य 32 दिया है। ठीक, तो ये 35 और ये माइनस है, 32 दूना 64, 64 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 64, और बराबर इधर कितना 3 यम। ठीक, तो ये जोड़ लो, 5 4 9, 6 3 9, 99 बराबर हो जाएगा 3 यम। 3 से कटेगा कितनी बार में, 33 बार में, 33 से 99 मीन्स यम बराबर हो जाएगा आपका 33। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी ये सही है आपका। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग होगा, आपको बताया गया था कि बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो, बारंबारता जो बड़ा होगा वही उसका बहुलक होगा। तो बारंबारता कितना है, सबसे बड़ा 90 दिया है, और यही हो जाएगा आपका बहुलक। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है। तो वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल 15 से 20। तो 15 से 20 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। हमने आपको बहुत अच्छे से क्लास में बताया गया था कि 2 पासा एक साथ फेंके जाएगा तो कैसे क्या बनेगा, उसकी कुल संभावनाएं आपको ये भी बताया गया था कि कुल संभावनाएं जो जब 2 पासा एक साथ फेंका जाएगा तो कुल संभावनाएं कितनी बनेगी, कुल जो संभावनाएं बनेंगी वो संभावनाएं, कुल संभावनाएं कितना बनेगी, 36। ठीक है, अब कह रहा है योगफल कितना, योगफल 10 आ रहा है। तो योगफल 10 कब कब आएगा, जब आप 4 वाले कॉलम में जाएंगे, 4 एक पासे पर 4, दूसरे पासे पर जब 6 आएगा तब इनका योग 10 होगा। फिर दूसरे कॉलम में जब एक पासे पर 5 और दूसरे पासे पर भी 5 आएगा तब इनका योग 10 होगा। ठीक है, और जब दूसरे में आएंगे एक होगा कितना, 6 वाले कॉलम में, जब एक पे 6 और दूसरे पे 4 आएगा तब इनका योग कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये 3 बनेंगे संभावना, इसके बाद और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, 4 कामा 6, एक पे 4 दूसरे पे 6, एक पे 5 दूसरे पर भी 5, और एक पे 6 दूसरे पे 4। ठीक, तो इनका योग हमेशा 10 आएगा। इनका योग कितना, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, मतलब कितनी बार 10 आ रहा है योग, 1 2 3 बार।
तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 3, और कुल परिणाम कितना है 36। 3 से 36 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 12 बार में। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1/12। 1/12 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए 2 क्वेश्चन आ गया आपका प्रायिकता से। तो पहली बात तो ये है कि एक पासा जब फेंका जाएगा तो एक पासा, तो एक पासे में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है 6 आ सकता है। अब इसमें आपको सम और विषम अच्छे से पता है। ठीक है, सम होगा, सम पूछ रहा है तो सम 2 होगा, 4 होगा और 6, ये सब क्या होंगे, सम होंगे। टोटल परिणाम कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 परिणाम है तो 6 नीचे हो जाएगा। सम कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 सम आ रहे हैं तो ये 3 बटे कितना 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1 बटे कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, ये सब 2 नंबर के हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सभी खंड हल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक घन जिसका आयतन 1331 सेमी है, सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक भुजा तो आपको पता है घन का आयतन। ठीक, घन के आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, भुजा का क्यूब होता है, और घन का आयतन दिया है 1331 दिया है। ठीक, 1331 भुजा को हम ए से लिखते हैं तो ए का क्यूब। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा मतलब भुजा ही निकालना मीन्स ए हमें निकालना है। 1331 का किसका क्यूब है आपको पता होना चाहिए, 1331 11 का क्यूब है। किसका क्यूब है 11 का, 11 ग्रह 131 ग्रहियाँ 13, सॉरी 11 ग्रह 121 ग्रहियाँ 1331, तो ये हो जाएगा 1331, और यहाँ क्या लिखा है ए का क्यूब। ठीक, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 11। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन, 2 नंबर मिल जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का मूल 2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पी का मान निकालना है, तो एक मूल 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, एक मूल 2 दिया है तो इसका मतलब ये कि एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 2 पहले से मिला है हमें। ठीक है, तो जहाँ इस समीकरण में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और हमारा पी का मान निकल आएगा। ठीक है, बराबर 0। तो देखो एक्स का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे एक्स का मान कितना 2, और माइनस कितना पी बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, माइनस पी बराबर 0, 6 4 10, इस माइनस पी को बराबर के उधर ले जाओ तो प्लस पी हो जाएगा, और पी बराबर कितना आ जाएगा 10। यही बताना था, कह रहा था पी का मान ज्ञात करो, तो पी का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यदि कॉस थीटा, यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 15/17। आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो हमें इसमें आधार पता है, आधार पता है, कर्ण पता है, मीन्स लंब नहीं पता है, तो पहले हम लंब निकालेंगे। ठीक है, लंब कैसे निकालेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला आपको याद है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आधार का स्क्वायर। अब कर्ण दिया है, कर्ण दिया है 17, 17 का स्क्वायर। वैसे अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आसानी से निकाल लोगे, क्या होता है 8 15 17 होता है, मीन्स लंब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आप देख लीजिएगा। तो 17 लंब कितना दिया है, लंब हमें निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, आधार दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289। ठीक, और ये 15 का स्क्वायर बराबर जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना 15 का स्क्वायर 225, और बराबर इधर क्या बचेगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 289 में से 225 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में 5 गए 4, और यहाँ 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 2 में 2 गए 0, मतलब बराबर ये 64 के बराबर क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और लंब बराबर कितना 8, इतना आपको करना है। ठीक है, ये कर दीजिएगा। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है, आपको बताना है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा बराबर होता है कितना, कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण, लंब कितना आया है 8, कर्ण कितना दिया था 17, 8/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो माध्य निकालने के लिए हमने बताया आपको पहले यक्स निकालना पड़ेगा, और यक्स कैसे निकालेंगे, ये एफ है ही, यक्स निकालेंगे वर्ग अंतराल का योग बटे आधा, 2 में 0 जोड़ोगे 2, 2 का आधा करोगे 1 हो जाएगा, 4 2 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 6 4 10 का आधा 5 हो जाएगा, 8 6 14 का आधा 7 हो जाएगा, 10 8 18 का आधा 9 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम, एफ आई और एक्स आई। तो एक एकम 1, 3 दूनी 6, 5 छक 30, 7 8 56, 9 3 27, इनको आप जोड़ लीजिए, इनको जोड़ना है और इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ेंगे 7 6 13, 13 6 19, 19 1 20 के 0 हासिल 2, 2 5 7 3 10, 10 और 2 12, मतलब 120। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2 1 3, 2 1 3, 3 6 9, 9 8 17 और 3 20, मतलब ये हो जाएगा आपका 20। फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का आया है 120 और बटे में इसका कितना आया है 20। ठीक, इसको काटेंगे तो कितनी बार में, 6 बार में, मतलब माध्य आपका कितना आ जाएगा 6, ये आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -3, 10 बिंदुओं बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब भी मध्य बिंदु की बात आएगी तो मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता है, एक्स का निर्देशांक निकालना हो तो मध्य बिंदु होता है x1 + x2 बटे कितना 2, और y1 का निर्देशांक निकालना हो तो ये होता है y1 + y2 बटे कितना 2। तो पहले x का निकालना होगा तो x का निकाल लो, ये x1 है ये x2 है, तो x1 -3 और x2 +5 बटे कितना 2। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो बचेगा 2/2, से 2 कटेगा बटे आएगा 1। ऐसे यहाँ y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान दिया है 10 और y2 का मान दिया है 4, तो 10 और बटे कितना 2 हो जाएगा, 10 4 14/2, 2 से कटेगा कितनी बार में, 7 बार में। तो आपका आंसर y का मान कितना आ जाएगा 7। अब अगर कहा जाए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x का मान 1 और y का मान कितना 7, ये हो जाएगा आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये आपका आंसर। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन दिया है आपका, यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर क्या होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक, और प्लस क्या होता है y1 y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है बीच की दूरी का फार्मूला। तो देखिए दूरी पहले से दिया है, कितना दूरी दिया है 13 मात्रक, तो यहाँ हो जाएगा 13 बराबर √ में x2 कितना दिया है, x2 दिया है आपका x दिया है, और x1 कितना दिया है -1, तो फार्मूला यहाँ माइनस होता है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है, y2 दिया है 9 यानी कि 9, और माइनस y1 कितना दिया है -3, तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस उसका स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 13, ये √ इधर ले, √ इधर आएगा तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसका 13 का स्क्वायर, √ इधर आएगा तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा दो तो ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर मतलब 1, और प्लस 2ab होता है तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, और प्लस 9 3 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 बराबर 144 हो जाएगा, 13 13 169, 169 बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x² + 2x। ठीक, 144 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 145। ठीक है, और ये 13 13 169 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 169। चलो इधर आते हैं, गुणनखंड इसका बनेगा, गुणनखंड कर लीजिए फैक्टर, ये हो जाएगा आपका x²। ठीक है, x² + 2x, और 169 में 145 घटेगा माइनस में आएगा क्योंकि 169 बड़ा है, 9 में 5 जाएगा 4, और 6 में 4 जाएगा 2,
6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में 1 जाएगा 0। तो ये आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। गुणा करने पे 24 लाना, जोड़ने घटाने पर 2x लाना। तो 6 चौक 24, 6 में 4 जाएगा 2, मीन्स ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक। और कितना माइनस 4x और माइनस कितना 24। ये प्लस ये माइनस, प्लस में से बड़ा 6 है, 6 में 4 जाएगा प्लस 2 बचेगा, और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस 24। ठीक है, तो ये सही है। एक्स कॉमन करोगे आप तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ माइनस कितना कॉमन करोगे 4। तो जब भी माइनस कॉमन होगा अंदर का सिंबल बदल जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स, और ये माइनस 4 कॉमन है तो ये प्लस 6 बच जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24, एक्स प्लस 6 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4। ठीक, तो यहाँ से अगर जीरो दोनों के साथ लिखोगे, ठीक है, जीरो दोनों के साथ लिखोगे, जीरो था इधर बराबर में, ध्यान रखिएगा एक तरफ जो हम इधर पक्षांतर किए थे, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तरफ एक्स प्लस 6 के बराबर कितना 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा -6। ठीक है, एक आंसर ये होगा, और एक आंसर आपका आ जाएगा एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, और हम प्लस वाला आंसर लेते हैं, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 4। ठीक है, यही पूछ रहा था कि एक्स का मान कितना, सॉरी लेकिन ये निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें दोनों आंसर भी हो सकता है, मतलब -6 भी हो सकता है और -4 भी हो, सॉरी +4 भी हो सकता है। आपका आंसर हो जाएगा -6 भी होगा और 4 भी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक, 5 खंडों को हल करना है। इसमें बोल रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो 290 हो। ठीक है, 290 हो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 290 हो तो जैसे दिया है ऐसे दो ऐसे क्रमागत विषम धनम, तो विषम आपका है तो मान लेंगे पहला कितना होगा, पहला हम x मान लेते हैं, पहला कितना, पहला x मान लेते हैं, और दूसरा कितना हो जाएगा, माना 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 पहली संख्या कितनी, पहली संख्या मान लिए x, और दूसरी कितनी हो जाएगी विषम, दूसरी विषम कह रहा है तो x प्लस 2। ठीक है, विषम कहेगा या सम कहेगा, ध्यान रखिएगा, विषम कहेगा या सम कहेगा, तो यही मानना है x, एक x तो एक कितना x प्लस 2। ठीक, और अगर ना विषम कहेगा ना मतलब सम कहेगा, कुछ भी कह देगा कि क्रमागत संख्या, तो आप वहाँ मानोगे एक ही x दूसरा x प्लस 1 मानोगे, लेकिन विषम और सम बोलेगा तो आपको x और x प्लस 2 मतलब 2 के डिफरेंस में आपको मानना है। चलिए आते हैं अगला, इसके आगे मैं कह रहा दोनों का ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग कर लो पहले, इसका वर्ग x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, योग बोला है इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया है प्लस लगाया है। ठीक, का योगफल कितना है 290 है। इनको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस 2 ए बी 2 दूनी 4 एक्स। ठीक है, बराबर कितना 290, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4x। ठीक, ये 290 इधर आएगा तो ये प्लस में 4 है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 290 में 4 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 286। ठीक है, 86 4 90 ये हो जाएगा। अब इनका फैक्टर कर लो, कट रहा है तो काट दो। ठीक है, ये 2 दूनी 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 से 1 कटेगा कितनी बार में, यहाँ लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2 1 कम 2 2 चौक 8 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब आपको लाना है गुणा करने पर 143, गुणा करने पर 143, और जोड़ने घटाने पर 2 लाना है। ठीक, तो 11 13 देख लीजिए, 13 एकम 13 13 एकम 13 14 मतलब 11, 13 का 11 में गुणा करोगे तो 143 हो जाएगा, 13 में 11 घटाओगे तो 2 बचेगा, मीन्स हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 11x। ठीक, माइनस 11x माइनस कितना 143 बराबर 0। एक्स कॉमन करेंगे आप तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 13। ठीक है, और यहाँ -11 कॉमन करोगे तो बचेगा, जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर का सिंबल बदल जाता है, -11 कॉमन तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 13। ठीक, प्लस 13 बचेगा। अब यहाँ से देखो एक ब्रैकेट में आपका आएगा एक्स प्लस 13 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 11। ठीक है, सॉरी हाँ एक माइनस 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से जीरो अगर दोनों के साथ लिखोगे तो एक्स प्लस 13 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर -13। ठीक है, और एक आंसर होगा एक्स माइनस 11 के बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा +11, और यही आपका आंसर होगा, आपका आंसर यही +11 वाला होगा। एक संख्या आप माने थे एक्स, मीन्स एक्स बराबर कितना आया है 11, और एक संख्या माने थे एक्स प्लस 2, तो जैसे यहाँ 11 रखोगे तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, मीन्स एक आंसर आएगा आपका 11, एक आंसर आएगा आपका 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समविभाजित होती है। ठीक, तो आइए सिद्ध करते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त, तो पहले हम दो सकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। जैसे एक वृत्त हमारा ये है, ठीक, और दूसरा वृत्त हमारा, ठीक है, ये है। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या और ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, और ये क्या है, ये एक जीवा है, ठीक है, और ये क्या होगी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो इसमें मान लेते हैं ये ओ है, नाम लिख लेते हैं ये ओ, ये ए, और ये क्या होगा, बी होगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा, ठीक, और इसी को कुछ लिख सी लिख लीजिए। ठीक, अब इसमें आप देखिए ये बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को आर मान लीजिए, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज कौन सा, ए ओ सी में। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूव करना है, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर समविभाजित होती है। जो स्पर्श बिंदु ये जीवा खींची गई है, क्या है, समविभाजित। समविभाजित मतलब AC के बराबर, अगर समविभाजित होगा तो ये बराबर होगा दोनों साइड, मतलब AC के बराबर CB हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है AC के बराबर CB सिद्ध करना है। तो ठीक है, इसको सिद्ध कर लेते हैं। अब देखिए ट्रायंगल OAC में, ट्रायंगल OAC में, OAC में आप देखिए, OAC में आप देख पाएंगे कि इसमें कण कौन सा है, कण OA है, मतलब OA, पाइथागोरस लगाइए, OA का स्क्वायर, फिर लंब कितना है, OC का स्क्वायर, और आधार कितना है, आधार है AC का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ AC को रोकेंगे, OC इधर चला आएगा। पहले मान रख दीजिए OA का स्क्वायर अगर ये कैपिटल R है तो ये भी कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस बराबर है, तो ये R तो ये भी R हो जाएगा। मीन्स OA का मान दिया है कैपिटल R, ठीक, तो हो जाएगा R का स्क्वायर। OC का मान, OC ये है, OC का मान दिया स्मॉल r, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है इधर AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R इधर आएगा, मीन्स ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। अगर हम AC का मान निकालें तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कैपिटल R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, यहीं छोड़ दो, पहला समीकरण। दूसरे में देखो, अब देखो ट्रायंगल OCB में, त्रिभुज OCB में, इसमें आप देख पाएंगे तो इसमें भी, इसमें कण क्या है, OB है, तो ये हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, OC है, सॉरी कण कितना है, कण है OB का स्क्वायर, फिर बराबर हो जाएगा कितना, OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा OB का मान दिया है, OB का मान दिया है कैपिटल R बराबर OC का मान दिया है स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, और BC का मान नहीं दिया तो BC आप यहीं लिख लो, BC का स्क्वायर। BC को यहाँ रोकेंगे तो R इधर आएगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर, इधर आएगा तो ये माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स BC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कैपिटल का R स्क्वायर माइनस स्मॉल का R स्क्वायर। ठीक है, तो ये BC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। ठीक, इसको मान लो सेकेंड समीकरण। अब आप देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे कि ये देखो AC के बराबर कितना दिया है, अंडर रूट में R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इसमें भी वही दिया है अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसके बराबर BC, इसके बराबर AC, इसका मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC के बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, और यही यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि AC के बराबर क्या, BC। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, AC के बराबर BC। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था, ये AC के बराबर BC सिद्ध करना था, हमारा AC के बराबर BC आ गया, तो ये हो गया प्रूफ, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है चित्र में LM, चित्र में, चित्र इसमें नहीं बना, चित्र हम बना दे रहे हैं। ठीक, ये आपका चित्र बना है,
चित्र ऐसे बना हुआ है ये। चित्र बना रहे हैं, चित्र देख लीजिएगा। यहाँ दिया है ए और यहाँ सी दिया है, ठीक। यहाँ दिया है डी और यहाँ दिया है एन, यहाँ है एल और यहाँ है एम, ठीक। और ये साइड दिया है बी। तो ये चित्र, अब चित्र में देखिए ध्यान से। चित्र में यदि एल एम, यदि चित्र में यदि एल एम पैरेलल है सी बी, यदि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम आपको दिख रहा होगा, ये एल एम कह रहा है सी बी के समांतर है, ठीक है। और एल एन समांतर है सी डी के, एल एन भी दिख रहा है आपको, एल एन ए है, ये सी डी के समांतर है, ये सी डी के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन। आपको सिद्ध करना है ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन। तो चलो देख लेते हैं पहले। अगर ये समांतर, ये इसके अगर समांतर है तो ये त्रिभुज आप देखिए, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से लिख लीजिए आप ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। ए बी सी में, ए बी सी में आप देख पा रहेंगे अगर ये समांतर है तो ये क्या हो जाएगा, ए एम बटे एम बी बराबर होगा किसके, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में, ए डी सी में आप देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखो एक साइड ए एल बटे एल सी दोनों कॉमन बराबर, ए एल बटे एल सी बराबर ए एम बटे एम बी, ए एल बटे एल सी बराबर ए एन बटे एन डी। अगर ये और ये बराबर है तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा ना, ये आ जाएगा बराबर, मतलब ए एम बटे कितना, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे, ठीक, ए एन बटे कितना, एन डी, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। ये आप देखिए यहाँ ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी, तो ये हो गया आपका सिद्ध, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, 4 नंबर में आता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, दीघा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांक के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, ठीक, बराबर 0 लिख सकते हैं हम। इनका गुणनखंड करिए, गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7, ठीक। तो 5 दूनी 10, 5 2 7, मीन्स ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक, प्लस 2x और प्लस 10 बराबर 0। एक्स कॉमन करेंगे आप, तो एक्स जब कॉमन होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2 कॉमन जब करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 पंचे 10, 5 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 2, ठीक, बराबर 0। ये 0 दोनों के साथ लिखोगे तो एक्स प्लस 5 के बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स प्लस 5 के बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका -5, ठीक। और इसी को मान लीजिए अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा बराबर कितना, -5, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए आप एक्स प्लस 2 के बराबर कितना हो जाएगा 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा -2 और ये आपका हो जाएगा बीटा का मान, बीटा का मान कितना, -2, ठीक है। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा बीटा निकला है, ये आपका अल्फ़ा का मान और ये आपका बीटा का मान, ठीक है। अब इसके शून्य की सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच मतलब आपको पता है शून्यकों का योग शून्यकों का योग लिख दीजिएगा, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एक्स स्क्वायर जो होता है ये का गुणांक होता है और एक्स जो होता है बी का गुणांक, मतलब एक्स का गुणांक जो होगा वो बी का मान होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो ए का मान होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना आया है, -5 प्लस बीटा का मान कितना आया है, -2, तो ये आपका हो जाएगा -2 के बराबर
बी का मान यहाँ से 7 होगा और माइनस भी है यहाँ, तो हो जाएगा -7 बटे ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स का गुणांक 7 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान होता है, एक्स का गुणांक बी का मान होता है, तो बी का मान 7 हो जाएगा, तो यहाँ बी माइनस में था इसलिए हमने 7 रख दिया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान होता है, तो ए का मान, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो -5 प्लस माइनस -2 बराबर यहाँ से -7 बटे 1 का -7 हो जाएगा, और यहाँ 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा -7 बराबर -7, तो ये भी आपका सही मतलब बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है इनका गुणांक, यहाँ से लिख लीजिए आप गुणांक, योगफल हो गया, ये गुणनफल, ठीक है, इनका गुणनफल याद करिए, गुणनफल, जब गुणनफल याद करेंगे तो गुणनफल बराबर क्या होता है गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है c/e, ठीक। तो अल्फा का मान कितना है -5 गुणे बीटा का मान कितना है -2 और बराबर c का मान इसमें कितना है 10 और बटे ए का मान कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो -5 का -2 में होगा तो 5 दूनी 10 प्लस 10 हो जाएगा और बराबर यहाँ 10 बटे 1 का मतलब 10 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका बराबर आ रहा है। तो ये सत्यता की जांच भी आपकी क्या है, जांच हो चुकी है, सही है। यहाँ ऊपर हेडिंग में लिख दीजिएगा सत्यता की जांच, ठीक है, और फिर लिखिएगा योग, फिर उनका गुणनफल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम CF निकालेंगे, ठीक। तो CF कैसे निकालेंगे ये देख लीजिएगा। CF में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 2 4 2 6 7 6 13 13 3 16 16 2 18, तो ये हो जाएगा, और यही आपका यन का मान भी कितना आएगा 18 ही आएगा, ठीक। तो पहले यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं यन क्या होता है, यन बटे 2, तो जैसे यन का मान 18 रखेंगे बटे 2 रखेंगे तो यहाँ से निकालेंगे 2 9 18, दोनों में कितना 18 9 आ रहा है ना, तो ये इसका कोई काम है नहीं, बस इसका देख लेना है किसके अंतर्गत आएगा, ये 9 किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यफ हो जाएगा आपका कितना 7 हो जाएगा, और इसके सामने 13 13 के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है CF होता है, मीन्स CF कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, सॉरी CF हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और क्या पता हमें, और क्या पता चला, इसके जस्ट सामने वाले में जो वर्ग अंतराल होगा पहला वाला अंक क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, मीन्स यल बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। बाकी यच देखना, यच कितना होगा, मतलब इनकी हाइट कितनी होगी, 0 से 10 से 20 20 से मतलब 10 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा एच बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। यच का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और क्या बच रहा है, एफ निकल आया, CF निकल आया, एल निकल आया, एच निकल आया, ठीक। अब रख लेते हैं, हमारा फार्मूला होता है माध्यक बराबर होता है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 और माइनस, ठीक है, CF बटे F इंटू एच, ठीक। रख दीजिए यहाँ, L का मान कितना है, L का मान दिया है आपका, L का मान दिया है 20, ठीक, प्लस N का मान कितना, N का मान दिया है 18, 18 को 2 से अगर भाग करोगे तो कितना आएगा, लिख लो चाहे आप, 18 बटे कितना 2, माइनस CF कितना है, CF आपका 6 दिया है, और इसके बटे में F कितना दिया है, F आपका दिया है 7 हो जाएगा, इंटू H कितना दिया है 10। देखिए इनको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस क्या बचेगा 18, 2 से इसको भाग करोगे 9 बार में और 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, मतलब 3 बटे कितना 7 और गुणे कितना 10, ये 7 लिखा है। अब क्या करेंगे आप पहले गुणा करते हैं, तो गुणा कराओगे तो 10 या 30 बटे 7 हो जाएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा। इसको पहले थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। यहाँ से देखो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 या 30 बटे 7, 30 बटे कितना 7, ठीक। अब देखो इसको लगाइए, इसका एलसीएम लोगे तो 20 सत्तर 140, 140 में 30 जोड़ोगे तो 170 हो जाएगा, 170 बटे कितना 7 हो जाएगा। अब जब इसको 7 से भाग करोगे तो कितनी बार में, 7 दूनी 14, 3 17, 3 जाएगा 0 में 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 दशमलव बढ़ाओगे तो 28 2 बचा ना, दशमलव बढ़ाओगे 20 हो जाएगा, 7 3 21, 7 या 21, 3 बार में, एक ज़्यादा हो जा रहा है लेकिन लगभग में आपका आंसर कितना आएगा 24.3, ये आपका हो जाएगा माध्यक, ठीक। आते हैं अगला क्वेश्चन है आपका ये, एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं, एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं,
यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या निकालिए। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, लाल गेंद, लाल गेंदें कितनी दी हुई हैं, एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं, लाल गेंदों की संख्या 5। कुछ नीली गेंदें, हमें नीली गेंदों की संख्या नहीं पता है कितनी है, तो आप लिख लीजिए नीली गेंदें बराबर कितना, x। हम नीली गेंदों की संख्या x मान लिए। यदि इस थैले में नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या में नीली गेंदों की संख्या निकालनी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कुल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा, कुल परिणाम। कुल परिणाम में क्या करते हैं, जितने भी गेंद दिए होते हैं उन सबको जोड़ लेते हैं, मतलब 5 लाल गेंद और x कितने नीली गेंद है, तो कुल परिणाम हो जाएगा आपका 5 + x हो जाएगा। ठीक, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 5 + x। ठीक, ये हो जाएगा आपका कुल परिणाम। अब देखो बात करते हैं कि इसमें हम पहले निकाल लेते हैं लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंदों की प्रायिकता, लाल गेंदों की प्रायिकता क्या होगी, कुल परिणाम नहीं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लाल गेंदों की प्रायिकता, प्रायिकता फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मतलब लाल गेंद की संख्या 5, कुल परिणाम कितना दिया है 5 + x, तो ये हो जाएगा 5 + x। तो ये तो हो जाएगा लाल गेंदों की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अब निकालते हैं हम नीली गेंदों की प्रायिकता। नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितना है x है और कुल परिणाम कितना है 5 + x है। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में बोल रहा है, कह रहा है कि यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं लाल गेंद की प्रायिकता हमारी कितनी आई थी, 5/5 + x, और बराबर नीली गेंद की प्रायिकता कितनी आई है, x/5 + x ही तो आई है। अब देखिए इसमें हम ये देखो क्या कह रहा है कि जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। अभी तो ये बराबर है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगनी है। लाल गेंद निकालने की, नीली गेंद की कह रहा प्रायिकता दुगनी है, अगर ये दुगना है तो 2 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है, दुगना ये बोला है तो हम 2 से किस में गुणा कर देंगे, हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर दो, तो ये आपका हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा करोगे तो कटेगा नहीं, 5 दूनी 10 बटे कितना 5 + x, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा x/5 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 का इसमें 10 × 5 = 50। ठीक, और 10 का x में गुणा करोगे आपका हो जाएगा 10x, और ऐसे इसका इसमें गुणा करोगे तो ये 5 का x में गुणा करोगे 5x, और प्लस x का इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा ये x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करोगे, सबको एक इन इन दोनों को उधर लेके चले जाओ, तो इन दोनों को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक, प्लस 5x, और ये 10x इधर आएगा तो -10x, प्लस 50 इधर आएगा तो -50, और अब एक तरफ क्या बचेगा 0। यहाँ से आपका हो जाएगा x², 10x में से 5x जाएगा, माइनस में बचेगा कितना 5x, और ये माइनस कितना 50 बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ इधर नोट कर लिए होंगे तो इधर हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इधर का हिस्सा हम मिटा दे रहे हैं, इधर का हिस्सा मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिया होंगे आप लोग। अब इनका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर गुणनखंड करेंगे। तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि गुणनखंड में क्या करते हैं, गुणा करने पर कितना लाना है, गुणा करने पर लाना है, गुणा करने पर 50 लाना है, जोड़ने घटाने पर 5 लाना है। तो 10 बचे 50, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना x²। ठीक है, x² -10 -5 इंटू x, और माइनस कितना 50 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट हटाओगे तो एक बार गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस अंदर जाएगा तो गुणा होगा, माइनस x का 10 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10x, माइनस में इस x का -5 में होगा तो +5, x में गुणा होगा तो +5x हो जाएगा, और -50 बराबर 0। यहाँ से देखो x कामन करोगे, इसमें x कामन होगा तो कितना बचेगा आपका x कामन, तो यहाँ से बचेगा x -10। ठीक, और +5 कामन तो यहाँ से बचेगा x
माइनस 10 पचे 50 तो बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपका आएगा x माइनस 10 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0, दोनों के साथ लिखोगे तो x माइनस 10 के बराबर कितना 0, तो x बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे x प्लस 5 के बराबर कितना 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना -5, ठीक है। और हमारा आंसर कौन सा होगा, ये प्लस वाला आंसर होगा। मतलब x क्या आया है 10 आया है, और हम x को क्या माने थे, नीली गेंदों की माने थे, नीली गेंद की संख्या x माने थे। तो यहाँ हो जाएगा अतः नीली गेंदों की संख्या, अतः नीली गेंदों की संख्या कितना 10, ठीक है। ये आपका आंसर, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए लगा लेते हैं। दो वर्गों का, हमारे पास दो वर्ग है, हम मान लेते हैं एक वर्ग का साइड कितना है, एक वर्ग की साइड x है ना। एक वर्ग का साइड हम क्या मान लेते हैं, एक वर्ग का साइड x मान लेते हैं। एक वर्ग का साइड x और दूसरे वर्ग का साइड कितना y, दो वर्ग है, एक वर्ग x, एक वर्ग का साइड x है, एक वर्ग का साइड y है। अगर दोनों का हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो मीन्स इसका ये भुजा x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और योगफल कह रहा है तो इनका योग करेंगे किसके, दूसरे वाले वर्ग के स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल का। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वाई स्क्वायर, और इनका योग कितना दिया है 157 दिया है, ठीक। ये पहला समीकरण, इसको मान लीजिए, यही छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है यदि इनके परिमापों का योगफल 68 है। अब इनका अगर परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। परिमाप 4 इंटू साइड मतलब 4 गुड़े साइड कितना है x, दूसरे का 4 गुड़े साइड कितना है y, और जब इनका हम योग किए तो कितना आया 68 आया, ठीक। ये देखो 4 दोनों में अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा y, और बराबर कितना 68। अब ये 4 68 कट रहा है, 4 से 68 कट रहा है, काट दो। 4 से कितनी बार में, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 सते 28। मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 17। ये आपका दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण नहीं, इसे देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर 17। तो x बराबर कितना हो जाएगा 17, वाई उधर जाएगा तो 17, वाई इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आप x का मान कितना आया है, ये आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। x बराबर 17 माइनस वाई आया है। अब देखिए यही चीज़ आप पहले समीकरण में रख दीजिए। पहला समीकरण आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। तो इसमें आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे एक्स का मान आया है तो एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 17 माइनस वाई, यहाँ स्क्वायर दिया है तो इसलिए इसका स्क्वायर, और प्लस कितना है, प्लस दिया है आपका वाई स्क्वायर, तो लिख लीजिए आप वाई का स्क्वायर बराबर कितना 157। चलो इनको सॉल्व करो, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ए माइनस बी 17 का स्क्वायर मतलब 17 17 यहाँ 289, ठीक है। 289 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 17 दूना 34 वाई, और प्लस कितना वाई स्क्वायर बराबर कितना 157, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 289, वाई स्क्वायर यहाँ जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या बचेगा माइनस कितना 34 वाई, 289 157 इधर आएगा तो ये प्लस में इधर 289 है, ठीक। प्लस में इधर 289 है और 157 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 157 बराबर 0। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई, ठीक है, और प्लस में ये बड़ा है तो प्लस में ही आएगा, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा मतलब 132। अब इनका फैक्टर करिए, अभी भी कट रहा है, काट सकते हैं, 2 से कटेगा 2 1 कम 2 मतलब वाई स्क्वायर, और 2 से 1 कटेगा 17 दूना 34 17 बार में 17 वाई, और 2 से 1 कटेगा कितनी बार में 2 छक 12 और 2 छक 12 मतलब 66 बार में, ठीक है। गुणा करने पर 66 और जोड़ने घटाने पर 17, तो ये हो जाएगा 11 छक्के 66 11 6 17 मतलब वाई स्क्वायर माइनस कितना 11 वाई, और माइनस कितना 6 वाई, और प्लस कितना 66, ठीक है, बराबर 0। 11 छक्के 66 माइनस माइनस गुणा प्लस, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस में ही आएगा, 11 6 17 वाई कॉमन, तो यहाँ से बचेगा वाई माइनस 11 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में बचेगा, सॉरी यहाँ माइनस 6 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा वाई माइनस कॉमन, तो अंदर के अंदर बदल जाएगा, आएगा माइनस में कितना 11 बराबर 0। यहाँ से देखें आप
यहाँ एक ब्रैकेट में आपका बचा है कितना, y माइनस 11, और एक ब्रैकेट में क्या बच रहा है, y माइनस 6। ठीक है, एक ब्रैकेट में y माइनस 6। तो ये जीरो दोनों के साथ लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 11 बराबर जीरो, तो y बराबर हो जाएगा 11। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस 6 बराबर जीरो, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, +6। ठीक, और आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर आपका आंसर यहाँ से आप एक साइड कितना हो जाएगा 6 और एक साइड कितना हो जाएगा 11, मतलब अगर आप y का मान 6 रखोगे, अगर आप यहाँ से आप कर सकते हो, लगा सकते हो, इसमें आप मान रख के लगा सकते हो। y का मान जैसे 6 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 11। जैसे मान लो y का मान यहाँ 6 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। मीन्स आप ये कह सकते हो, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ जगह में यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। अगर x का मान आप सॉरी अगर y बराबर, ठीक है, y बराबर अगर आप 6 रखोगे, y बराबर कितना 6 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, और अगर y बराबर कितना रखोगे 11 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, मतलब ये है कि या तो मतलब x का मान 11 या 6, y का मान 6 या 11। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर की धारा के विरुद्ध जाने पे और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल बताइए, धारा की चाल निकालनी है। तो देखिए धारा की चाल हमें नहीं दी, धारा की चाल निकालनी। मान लीजिए, माना माना नाव की चाल आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल, धारा की चाल मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए धारा की दिशा में जब जाएंगे हम, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी, धारा की दिशा में जब भी हम चलते हैं तो जिस स्पीड से हम जाते हैं वो तो रहता ही रहता है, प्लस धारा के चाल का स्पीड भी इसमें जुड़ जाता है। मीन्स हमारी चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे है तो ये दोनों जुड़ जाएगा और हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा किसका, धारा की दिशा में हमारी चाल हो जाएगी। धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जब हम जाएंगे, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है, जितनी चाल हमारी रहती है उसमें से हमारा चाल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। किसकी, धारा की चाल माइनस हो जाती है। मीन्स हमारी चाल x है और धारा की चाल अगर y है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में जब भी हम जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारी चाल अब कितनी हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखिए हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय के बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, ये आपको याद है। ठीक है, धारा बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जब कह रहा था क्वेश्चन में कि 1 घंटा, यहाँ से देखिए आप जाने में 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 1 घंटा समय अधिक लेता है। 1 घंटा समय अधिक कब लगेगा, जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, क्योंकि वहाँ चाल धीमी हो जाती है तो वहाँ हमें समय ज़्यादा लग रहा है। अब देखिए अगर इस फार्मूले पे हम लिखें, फार्मूले पे लिखें तो समय बराबर समय कितना है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन किस में लग रहा है, पहले दूरी कितना है, 24 किलोमीटर की दूरी है और हमारी चाल कितनी है, एक बार जब धारा की दिशा में जाते हैं तो हमारी चाल होती है x प्लस वाई होती है। ठीक है, कॉमा, एक बार जब हम उसी उसी दूरी को 24 किलोमीटर की दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करते हैं तो हमारी चाल ये x माइनस वाई, मतलब हमें इतना समय लगता है। और 1 घंटा समय किस में ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा समय इसमें ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें धारा के विपरीत दिशा में हम चलें तो इसमें ज़्यादा लग रहा है। मीन्स ये हो जाएगा आपका, अगर हम ये कहें कि 24 बटे x माइनस वाई में से अगर घटाया जाए तो किसको घटाया जाए, 24
बटे एक्स प्लस वाई को, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। चाहे आप इस तरह लिखिए, चाहे आप बराबर लगा के लिखिए, जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो उसमें से एक माइनस कर दीजिए, चाहे जिसमें कम समय लग रहा है उसमें चाहे आप एक जोड़ दीजिए, चाहे जो कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी सही है, जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है उसमें से आप घटा दीजिए किसको, जिसमें कम समय लग रहा है, और कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो ये बराबर 1 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको आप क्या कर लीजिए, इनका एल्सियम लेके लगाइए। इनका एल्सियम लेके लगाएंगे तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का एल्सियम लोगे तो नीचे कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा है तो इसका एल्सियम कितना हो जाएगा, या लिख लीजिए आप ऐसे, एक ब्रैकेट में कितना, एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक, और ऊपर कितना दिया है, जब एल्सियम लेंगे तो इससे काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे ये भाग हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वाई, ऊपर हो जाएगा 24 में गुणा होगा 24 इंटू एक्स प्लस वाई का। ठीक, और फिर माइनस से माइनस लिखो। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, यहाँ लेकिन एक चीज़ दिया है, एक चीज़ दिया है, शांत जल में नाव की, शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल दिया। नाव हम किसको माने थे, नाव की चाल एक्स माने थे, मीन जहाँ जहाँ यहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ वहाँ 18 हो जाएगा। तो रख देते हैं, या यहाँ देखिए 24 इंटू एक्स का मान 18 प्लस वाई। ठीक है, और माइनस 24 इंटू एक्स का मान 18 माइनस वाई बटे कितना, बटे में एक्स का मान 18 माइनस वाई और एक्स का मान 18 प्लस वाई। ठीक, इनको सॉल्व करिए, गुणा कराएंगे 24 और 18 का गुणा कराएंगे, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 दूना 36 और 7 36 7 43 432 और प्लस 18 का वाई में 24 का वाई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 वाई। ठीक, और ये माइनस, देखिए माइनस से सबका सिंबल बदल देगा, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, 24 18 का गुणा कराएंगे तो 432 किस में, माइनस में, और ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस का गुणा हो जाता है, ये माइनस 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 का प्लस होता है, कितना हो जाएगा 24 और वाई का गुणा करोगे तो प्लस में हो जाएगा 24 वाई। ठीक, और बटे में यहाँ क्या बचेगा, 18 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, मीन्स ए स्क्वायर का मान 18 का 18 से गुणा करोगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ठीक है, 324 और माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 और ये हो जाएगा किसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व कर लीजिए इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहीं से देखिए आप, इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 432 प्लस में है, 432 यहाँ प्लस में और यहाँ 432 माइनस में, कट जाएगा, ये 24 का 24 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 24 दूना 48 वाई। ठीक, ऊपर बचेगा और यहाँ कितना है 324 माइनस वाई स्क्वायर, यही तो है। और यहाँ बराबर 1 लिखा है, एक बात ध्यान रखिएगा, बराबर 1 है यहाँ। ठीक है, बराबर 1 लिखा है, ये बराबर 1 लिखा है यहाँ, तो यहाँ भी बराबर 1 लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर इतना और बटे में नीचे कितना हो जाएगा 324 माइनस वाई स्क्वायर और बराबर कितना 1। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे तो ये हो जाएगा 48 वाई और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 324 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 48 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर, ये उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 48 वाई। ठीक, और बराबर कितना 300, सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा, ये इधर लाया गया है ना, इधर लाया गया है, सॉरी, ये इन सबको इधर लाओगे तो वाई प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, और ये आएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर है तो ये प्लस में है, प्लस में रहेगा 48 वाई और ये इधर आएगा तो माइनस में 324 बराबर कितना 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा इधर का जगह इधर मिटा दे रहे हैं, इधर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इधर मिटा दे रहे हैं। चलिए आपका कितना आया था, आपका आया वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर प्लस 48y और माइनस 324 बराबर 0। अब इनका फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर लाना 324, जोड़ने घटाने पर कितना लाना है 48। तो हो जाएगा 54 छक्के, 54 में 6 का गुणा कराओगे तो 324 हो जाएगा, 54 में 6 घटाओगे तो 48 बचेगा। मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 54y माइनस 6y और माइनस 324 बराबर कितना 0। तो देखिए यहाँ हो जाएगा y कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा आपका y प्लस 54, ठीक, और माइनस 6 कॉमन करोगे तो यहाँ से माइनस कॉमन तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा, y प्लस 54 बराबर कितना 0। एक ब्रैकेट में आपका आएगा y प्लस 54, ठीक, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा y माइनस 6, ठीक है, बराबर 0। तो ये 0 दोनों के साथ लिखोगे तो y प्लस 54 के बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा -54, ठीक। एक तो ये आ जाएगा आपका और एक आपका आ जाएगा y माइनस 6 के बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा +6, और प्लस वाला ही आपका आंसर होगा। y क्या था, y को हम माने थे धारा की चाल, y को हम क्या माने थे धारा की चाल, तो धारा की चाल ही निकालनी थी। धारा की चाल आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, ये आपका आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। तो लाइन खींच लो पहले आप, ये पेडिस्टल है और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी मूर्ति है। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो ये आप 60 हो गया, ठीक। और उसके बाद कह रहा है उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। उसी बिंदु से पेडिस्टल ये है, इसका शिखर यहाँ, इसका शिखर कह रहा है कि 45 है, तो ये 45 कर लो। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 दिया है, ठीक है। हमें पेडिस्टल की ऊंचाई कह रहा है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो उसको एच मान लो। पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एच प्लस 1.6 हो जाएगा, ठीक है, 1.6 हो जाएगा। अब हमें देखो निकालना है, लिख लीजिए आप ABC और इसको डी बना लीजिए। ट्रायंगल पहले में ABD, ट्रायंगल ABD में, ABD में आप देखेंगे तो tan 45 है। क्या है, tan 45 ABD में है, tan 45। ABD में tan 45, tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब दिया है एच, आधार दिया है ये भी, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर हो जाएगा एच बटे AB। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा AB के बराबर कितना, AB के बराबर एच हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है, यहीं रख लो। अब देखते हैं tan मतलब ट्रायंगल ABC में, ABC में आप देखेंगे तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब दिया है h प्लस 1.6 बटे आधार कितना दिया है AB दिया है, ठीक। इसमें आगे आइए, tan 60 का मान होता है √3 बटे 1 बराबर h प्लस 1.6 और बटे में AB, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB इंटू √3 बराबर 1 का इधर गुणा होगा तो एच प्लस 1.6 हो जाएगा। AB यहाँ देखो आप, AB का मान कितना दिया, एच दिया है, तो AB की जगह पे आप एच √3 लिख सकते हैं बराबर एच प्लस 1.6। तो यहाँ एच इधर ले आओ, एच को इधर ले आओगे तो पक्षांतर करोगे तो एच √3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस एच हो जाएगा और बराबर इधर क्या 1.6। एच अगर आप कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा √3 -1 और बराबर यहाँ क्या बचेगा 1.6। अगर आप एच बराबर निकालना चाहो तो एच बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बटे में √3, ठीक, माइनस माइनस कितना -1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 है, ठीक। अब आगे आप देखें एच का मान आ गया। अगर आप यहाँ से प्रमेयकरण करना चाहोगे, ठीक है, प्रमेयकरण करना चाहोगे तो आंसर आपका √3 अगर हटाना चाहो तो √3 हटाना चाहोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहीं भी छोड़ सकते हो, एच का मान अगर आपको निकालना है, एच का मान अगर आपको निकालना तो यहीं छोड़ दोगे, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो हटा सकते हो। अगर प्रमेयकरण करोगे तो 1.6, ठीक है, 1.6 प्रमेयकरण करो चाहे मान रख, यहाँ हम √3 का मान रख देते हैं तो ये 1.6 और √3 का मान होगा 1.732 -1
बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बटे में 1.732 में 1 घटाओगे तो ये बचेगा कितना 0.0732। दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1, ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 3 अंक बढ़ेगा, 1 अंक पहले से है तो 1 2 अंक बढ़ेगा, दशमलव हट जाएगा, मीन से हो जाएगा 1600 बटे कितना 732। अब भाग करिए इसको, डायरेक्ट हम भाग करते हैं 732 से। 732 7 दूनी 14, 2 बार में बचेगा कितना 200 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और 200 नहीं बचेगा, देखो 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा लगभग 1464। 1464 बचेगा कितना 100 बचेगा 24, सॉरी 134 बचेगा, 136 100, अब बचेगा कितना 136 बचेगा, और 136 बचेगा, दशमलव बढ़ाओगे तो हो जाएगा 1360, कितना 1360। अगर हम इसको 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1464 हो जाएगा। तो हम कितनी बार 1 बार ले जाएंगे, मतलब 14 7 एकम 7 2.1, लेकिन ये कटेगा नहीं तो हम 1 ना मानकर हम कितना मानेंगे 2.2 मीटर। किसकी ऊंचाई ये है पेडिस्टल की ऊंचाई, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर आप कर लीजिएगा, 2.2 आ जाएगा, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु के खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम 2 खंभे बना लेते हैं, एक खंभा ये समान ऊंचाई का 2 खंभा, एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, समान ऊंचाई के खंभे हैं। बोल रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है 80 है, 80 मीटर है, बीच की दूरी कितनी 80 मीटर। ठीक, कह रहा है इसके एक क्या है उन्नयन कोण, एक 60 है, एक कितना है 30 है, तो एक खंभे से हम बना लेते हैं 60 और एक खंभे से कितना बना लेते हैं 30। ठीक, मान लेते हैं ये 60 है, ठीक, और ये कितना है 30 है। ठीक है, अगर ये 80 पूरा है, इसको अगर हम यक्स मान लें तो ये कितना हो जाएगा, इधर वाला कितना हो जाएगा 80 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं, चाहे जो मान लें, अब ये एक्स तो ऐसी, अगर इसको एक्स मानोगे तो ये 80 माइनस हो जाएगा, इसको एक्स मानो तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। चलो लगाते हैं, दोनों की ऊंचाई सेम है, अगर ये एच तो ये भी कितना होगा ये एच ही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मतलब इसी में से हम लगाते हैं ये क्या, एक बार tan 30 लगाते हैं, पहले लगाते हैं tan, ये tan 30 में कुछ लिख लो आप, अगर आप लिखना चाहो A B C D E। ठीक है, तो हम आते हैं A B C में, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में आप देखिए tan 30, ए बी सी tan 30 दिया है ना, tan 30 बराबर लंब कितना दिया है एच, आधार कितना दिया है यक्स। ठीक, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, और ये हो जाएगा एच बटे कितना यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा h√3 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या निकालना है, ठीक है, इसको रहने दो, ये सी निकालना, ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। ठीक है, दूसरे में देखो आप tan कितना tan 45, कितना tan 45, सॉरी, अब दूसरे में देखना है tan 60 बराबर होता है कितना लंब कितना दिया है एच, आधार कितना दिया है 80 माइनस एक्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ tan 60 का मान कितना होता है √3/1 हो जाएगा, और बराबर कितना एच बटे 80 माइनस एक्स। ठीक है, आते हैं दूसरे पे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर एच का मान में गुणा कराओगे एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम पहले एक्स का मान निकालेंगे, या यहीं से आप एक्स का मान निकालो, इसके आगे आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहीं से आपका एक्स बराबर हो जाएगा एक्स के बराबर, एच के बराबर क्या हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा √3, इधर आएगा तो एक्स बटे कितना हो जाएगा √3, ये हो जाएगा ना, एक्स बराबर √3 एच का मान, ये एच का मान आ गया, तो यहाँ भी एच का मान इतना, एच का मान इतना, ये तो एच 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 दोनों तरफ बराबर है ना, तो एच का मान यहाँ पर रख सकते हो √3 इंटू 80 माइनस एक्स, ठीक, बराबर एच का मान कितना आया है एक्स बटे √3। इनको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स √3 का इसमें कराओगे √3 में, तो ये हो जाएगा केवल 3 इंटू
80 माइनस यक्स, या डायरेक्ट गुणा कराओ, क्या दिक्कत है। देखो √3 का √3 में गुणा कराओगे 3 हो जाएगा, 3 का 80 में गुणा कराओगे 3 अठे 24, तो हो जाएगा 240। 3 का x में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा -3x, ठीक। और बराबर यहाँ 1 का x में गुणा कराओगे तो x हो जाएगा, x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 240, 3x उधर जाएगा तो +3x हो जाएगा, तो +3x और x कितना हो जाएगा +4x। तो ये 4 एकम 4, 4 छक 24, मतलब 60 आएगा। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 60। अब अगर x का मान 60 है तो यहाँ से आप देखो x का मान कितना 60, तो x का मान 60, तो यहाँ से अगर दूरी देखा जाए, ठीक है, दूरी अगर देखा जाए तो दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये 80 में से 80 माइनस x लिखा है, 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 20, मतलब दूरी हो जाएगा 60 और कितना 20 का, ठीक है। और अब देखते हैं इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, है ना, थोड़ा मिटा दे रहे हैं, चित्र मिटा दे रहे हैं, चित्र का कोई काम नहीं, क्योंकि एच हमें निकालना है। तो एच अब कितना हो जाएगा, देखो एच कितना हो जाएगा, यहीं से किसी समीकरण में एच का मान रख दो, किसी समीकरण में एच का मान रख दीजिए, चाहिए समीकरण में। जैसे हमारा एच बराबर यहाँ x/√3 आया, एच बराबर क्या आया है, एच बराबर x/√3। तो जैसे यहाँ किसका मान रखना है, एक्स का मान कितना आया है 60 आया है, 60 जैसे रखोगे 60/√3, इसका परिमेयकरण कर दो, √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 60 √3 बटे कितना, √3 का √3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटोगे कितनी बार में 20 बार में, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 20√3। ये क्या हो जाएगा, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऊंचाई 20√3, और उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 60, ये 60 और 20, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलास से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेमी था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी कि तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेमी थी तो गिलास का आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दो चीज़ निकालना, एक तो आभासी धारिता और एक वास्तविक धारिता। आभासी धारिता मतलब जो गोले में आपको, मतलब जो बेलन दिखाई में दे रहा है आपको, मतलब देखने में जो लग रहा है वो आभासी हो गया। वास्तविक धारिता यह होगा कि वास्तविक में उतना उसमें कितना जूस आता है, ये हो गया वास्तविक धारिता। तो ये दोनों हमें निकालना है, एक आभासी धारिता और एक क्या निकालना है, वास्तविक धारिता, ठीक है। तो देखिए पहले हम बेलन बना लेते हैं। हमारा बेलन इस प्रकार, गिलास मतलब हमारा गिलास इस प्रकार का है, ये ऐसे है हमारा गिलास। अब इसमें कह रहा है तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है, मतलब ये इस आकार का, ऐसे तली में एक अर्धगोला उभरा हुआ है, ठीक है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये उभरा हुआ है और बोला है इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, गिलास की जो ऊंचाई है वो कितनी है 10 सेमी है, ठीक है, 10 सेमी है, ठीक। अब इसमें बोल रहा है इसका व्यास कितना है, व्यास जो है वो 5 सेमी दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 5 सेमी, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, बस तो पहले हम निकाल लेंगे इसका, हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे आभासी धारिता। आभासी धारिता मतलब जो बेलन हमें दिख रहा है तो बेलन का हम आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आभासी धारिता निकालने के लिए हम बेलन का आयतन निकालेंगे, ठीक है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, πr² एच, क्या होता है πr² एच। पाई का मान क्या होता है 22/7, पाई का मान 22/7, ठीक है। जबकि इसमें बोल रहा है वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता लेने के लिए कह रहा है पाई का मान 3.14 रखिए, है ना। पाई का मान इसमें बोल रहा है, पाई का मान इसमें कह रहा है 3.14 रखने को, ठीक है। तो पाई का मान हम 3.14 रखेंगे, 3.14 गुणे आर का मान कितना हो जाएगा, 5 दिया है, कितना व्यास दिया है, तो आर इसका आधा हो जाएगा, मीन्स कितना 2.5 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार 2.5, और गुणे एच कितना दिया है, एच दिया है 10 सेमी, तो 10 से गुणा करा लीजिए। अब इनको गुणा कराइए, 25 × 625 हो जाएगा, 3.14 गुणे 6.25 गुणे कितना 10 हो जाएगा। तो पहले इनका आपको इसमें गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जब आप गुणा कराएंगे तो कितना आएगा,
तो ये बेलन का आयतन दिया है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई का मान कितना 22/7। देखो यहाँ पाई का मान दिया है कि 3.14 रखेंगे, लेकिन अभी इसमें हम नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनाने के लिए हम यही रखेंगे 22/7 ही। और आर का मान कितना दिया है, मतलब व्यास दिया है 5 सेमी, तो आर हो जाएगा 5/2, ठीक। 5/2 स्क्वायर, इसलिए 2 बार हो जाएगा। एच का मान कितना दिया है 10 दिया है, ठीक। ये 5 बार में कटेगा, 2×5 = 10, और ये 2 से कटेगा 11 बार में, ठीक है। बाकी और कोई कट नहीं रहा तो गुणा करा लो, 50 25 पंचे 125, ये ऊपर बचेगा 11 × 125, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा केवल 7। पहले 11 से हम गुणा करा लेते हैं, 11 से जब गुणा कराएंगे 11×5 = 55, 11×2 = 22, 5 27 के 7 हासिल 2, 11×1 = 11 2 13 बटे कितना 7। अब 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग करेंगे 7×1 = 7, 6 13 67 हो जाएगा, 7×9 = 63, 63 4 67, 4 जाएगा 5 में 45, 7 57 4 ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 42, 42 3 45, दशमलव बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, लगभग इतना आएगा 196.42, कितना 196.4। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा 196.4 घन सेमी, क्योंकि आयतन किस में आता है, घन सेमी में आता है, ठीक है, घन सेमी में आता है, ठीक। चलो अब वास्तविक धारता निकालते हैं। वास्तविक धारता निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से इतना हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस, ये वाला हिस्सा पूरा माइनस करना पड़ेगा, और ये हिस्सा क्या है, अर्धगोले का है। तो मीन बेलन का आयतन में से क्या माइनस करना है, अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच में माइनस करना हमें अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लोगे तो यहाँ से बचेगा एच, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा 2/3 आर बचेगा, ठीक। तो देखो पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है 5/2 गुणे 5/2, और इंटू एच का मान कितना है, एच का मान आपका है 10 माइनस 2/3 गुणे आर का मान 5/2। इनको सॉल्व करिए, कटेगा कोई किसी से, 2 से कटेगा 11 बार में, और कोई नहीं कटेगा, 50 25, 25 का गुणा किस में होगा, 11 में होगा, 11×5 = 55 के 5, ठीक, और 11×5 = 55, ठीक है, 11×5 = 55, 55 25 के 5, 11×5 = 55, और 11×2 = 22, 22 5 27, 275 बटे कितना 7 दूनी 14, और गुड़े यहाँ कितना हो जाएगा, कटेगा कोई किसी से, 2 से 2 कट जाएगा, और कटेगा नहीं, 5/3 आएगा, 3 दाम 30 में 5 जाएगा, तो बचेगा 25 बटे कितना 3, ठीक है, 25/3। अब यहाँ डिवाइड करिए आप, कट रहा हो कोई किसी से, काट दीजिए। चलिए काटते हैं, पहले 14 से काट लेते हैं, 14 से गुणा करा लो, 25 पंचे 125, ऊपर ऊपर का गुणा है, इसका गुणा इससे करा लो, 25 पंचे 125, और 25 सत्ते 175, 175 में 12 जुड़ेगा तो 187 हो जाएगा, 187 के 7 हासिल 18, 25×2 = 50, और 18 68 हो जाएगा, कितना 68, 68 बटे कितना 14×3, ठीक है। अब इसको भाग करिए आप, 14/3 को भाग करिए, 14 का पहाड़ा आपको याद है अच्छे से, 14 3 12 14 56 14 5 70 14 से 84 14 5 70 ज़्यादा हो जाएगा, 14 चौका 56, 4 हासिल कितना 56, 14 चौका 56 बचा कितना, चलिए इसको भाग करते हैं 14 से, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 56 और कितना 56 और 12 12 68, 12 जाएगा 7 में 127 हो जाएगा, 14 8 100 14 9 ये 126, 114 9 126, एक बचेगा, एक जाएगा 5 में 15, 14 1 कम 14, एक बचेगा, दशमलव बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 14 0 हम 0, 100 हो जाएगा, 14 7 98, लगभग इतना आएगा, और बटे कितना 2। अब 2 से भाग कर, सॉरी 3 है, 3 से भाग कर दीजिए, 3 कम 3, कितना बचेगा 1 19 हो जाएगा, 3 छक 18, कितना बचेगा 18 1 19, एक बचेगा 11, 3 3 9, ठीक, और उसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे तो 3 3 9, दो बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 20 27, 3 9 27, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 163.69, कितना 163.69, लगभग में इतना आएगा, ठीक है, लगभग में इतना आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वास्तविक धारता, मतलब गिलास में आपका इतना धारता, इतना जूस आएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।
आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जब भी बैठा करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उतारने वाले होते हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लड्डू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितना 5 सेमी दिया है। इसका व्यास 3.5 सेमी है। तो जैसा कि चित्र में दिखाएगा, चित्र आप देख लीजिए, चित्र यहाँ है, ये शंकु है और इसके ऊपर अर्धगोला एक लट्टू खींचा है। ठीक है, पूरी ऊंचाई कितना है, पूरी ऊंचाई दी हुई है कितना, पूरी ऊंचाई दिया है 5 सेमी, कितना 5 सेमी। और क्या दिया है, और इसका व्यास दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक व्यास जो दिया है 3.5 सेमी, 3.5 सेमी। ठीक, बस इतना ही कुछ दिया है। बताना ये है कि पाई का मान 22/7 लेना है। ये हमने क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात। तो देखिए, जब भी इस तरह का बात आएगा, रंगना हमें, तो कोई भी खिलौना होगा, कोई भी चीज़ रंगना होगा तो उसके बाहर बाहर रंगा जाएगा, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकलेगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको दोनों फार्मूला पता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। बस यही हमें निकालना है। लेकिन देखिए इसमें क्या क्या दिया है, यल तो हमें दिया नहीं है, यल दिया है, यल नहीं दिया, यल हमें निकालना है। मीन्स यल निकालना, तो ये 5 पूरा है। ठीक है, ये 5 जो है, 5 पूरी ऊंचाई है, 5 जो है ये पूरी ऊंचाई है। ठीक है, 5 ये पूरी ऊंचाई यहाँ तक है 5 सेमी। ठीक है, और ये 3.5 क्या है, व्यास है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 1.75, कितना 1.75। तो अगर 1.75 उसका रेडियस हो गया तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये ऊंचाई उसकी कितनी हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी 5 में से 1.75 माइनस कर दीजिए। 5 में से जब 1.75 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.25। ठीक है, 2.25। ठीक, दोस्तों तो लास्ट क्वेश्चन है। रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लड्डू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लड्डू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी तथा इसका व्यास 3.5 सेमी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र आप ये देख लीजिए। रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले लट्टू देख लीजिए, खिलौना जो उसको मिला है उपहार में, ये मिला है ये। ठीक है, उसका ये पूरा व्यास दिया है 3.5 सेमी। ठीक है, और ये यहाँ से ये पूरी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5 सेमी है। ठीक, अगर ये 5 सेमी तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका आधा, 3.5 का आधा हो जाएगा, 3.5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी अगर ये पूरी पूरी लाइन से खींच दें तो ये हो जाएगी उसकी ऊंचाई। ऊंचाई निकालना है, और ये होता है स्लांट हाइट जो कि तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। रंगना है तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr_l होता है, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें यल निकालना है, और यल निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, यल का बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर क्या हो जाएगा, √h²। एच कितना दिया है, एच आप निकाल लीजिए। एच कितना हो जाएगा, 5 में से घट जाएगा कितना, उसका रेडियस, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, r², आर कितना दिया है, 3/3.5/2 ये हो जाएगा r²। ठीक है, या फिर लिख लीजिए फार्मूला एक बार, क्या हो जाएगा, r² और प्लस h²। ठीक है, तो r कितना दिया है, यल बराबर हो जाएगा आपका, r आपका दिया है 3.5/2। ठीक, और प्लस h कितना दिया है, h क्या करेंगे, 5 में से रेडियस को माइनस कर देंगे तो निकल आएगा, मतलब 5 माइनस 3.5/2, रेडियस यही है ना 3.5, इसका स्क्वायर। तो ये यल निकल आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर यल का मान आ जाएगा 3.64 सेमी में। ठीक है, यल का मान 3.4 सेमी आ जाएगा।
ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, इतना आ जाएगा। अब हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है? पाई आर यल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है फार्मूला। तो देखिए क्या हो जाएगा। पाई का मान कितना रखेंगे आप? पाई का मान 22/7। पाई का मान कर लीजिए। पाई का मान होगा और क्या का मान होगा? आर का मान होगा। बस, तो यहाँ से बचेगा यल प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 2 और एक आर बच जाएगा। ठीक, तो पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना होगा? 3.5 बटे कितना? 2 इंटू क्या हो जाएगा? एल का मान कितना आया है? 3.64 और गुड़ प्लस 2 गुड़े आर का मान कितना है? 3.5/2। इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से कटेगा 11 बार में। ठीक, और 7 से कटेगा 0.5 बार में। तो जब 11 और 0.5 का गुणा कराएंगे, 11 पचे कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, मतलब ये हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5.5 हो जाएगा, 5.5। और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ गुड़े, इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ लेंगे। कितना है? 3.64 में 3.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, मतलब ये इतना हो जाएगा। अगर इसको हम 5.5 ना लिख के हम इसको लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं हम 5.5 का मतलब कितना? 11/2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 11/2 लिख सकते हैं। काटने में थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको आप 11/2 लिख लीजिए। ठीक है, कितना? 11/2। तो इसको जैसे आप 11/2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11/2। ठीक है, 11/2। 2 से आसानी से कट जाएगा कितनी बार में? 2 तिहाई 6, एक बचेगा, दशमलव के उधर जाएंगे, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और एक बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। 11 गुड़े 3.57, तो 11 का 3.57 में गुणा करो, 11 से 77, 11 पचे 55, 55 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 62 के 2 हासिल 6, 11 तिहाई 33 और 6 39, मतलब ये हो जाएगा आपका 39.27 कितना? वर्ग सेमी। सेमी में है इसलिए वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों, ये सेशन अंत तक बने रहने का। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।